साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हैशटैग मोदी रोजगार दो जो अभियान छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, इस मुहिम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह मुहिम चालू क्यों हुई। चालू इसलिए हुई कि अभी 3-4 दिन पहले जो है कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल की परीक्षा 2019 की वैकेंसी थी, इसके टीयर 2 का परिणाम घोषित किया गया है। इस परिणाम के आने के बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया कि इसमें करप्शन हुआ है। कैसे करप्शन हुआ है? उनका आरोप यह है कि चूंकि ये परीक्षा जो है 3 दिनों में कराई गई थी, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर। तो इनका कहना है कि जो 15 नवंबर, 16 नवंबर को ये जो परीक्षा हुई, उसमें जो अभ्यर्थी थे उनके सिलेक्शन तो हुए, परंतु जो 18 नवंबर को जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए वो उनके वो जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो इसी को लेकर के यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें करप्शन हुआ है, जिसको लेकर के जो अभ्यर्थी उन्होंने एसएससी को पत्र लिखा हुआ है और इसके साथ ही छात्रों के द्वारा जो है मिल करके 25 फरवरी को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक महाअभियान भी चलाया जाना है। क्योंकि जो अभ्यर्थी उनका कहना यह है कि उन्होंने जो एसएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे उन्होंने अपने आंसर मैच कराए थे, उस हिसाब से उनके अच्छे नंबर आ रहे थे जिससे उनका सिलेक्शन होना था, परंतु जब रिजल्ट आया तो उनके उसमें नाम नहीं थे। तो इस प्रकार से ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं विवादों में है और यह छात्रों के द्वारा लाजमी प्रश्न है कि इसमें करप्शन हुआ है तो कैसे हुआ है, और यह यदि 18 नवंबर के छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन जो कर्मचारी चयन आयोग है उसको बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, यह कोई एक परीक्षा की बात नहीं है और न ही केवल यह केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की ही बात है। यह बात हर सरकारी भर्ती परीक्षा, और चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर आयोजित की जाती हो या स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, इस तरह के आप करप्शन देखेंगे या इस तरह की जो धांधलियाँ होती हैं वो लगातार हो रही हैं। पहली चीज़, एक तो आप देखेंगे जो सरकारी भर्तियाँ हैं या जो सरकारी रिक्तियाँ हैं इनकी संख्या लगातार कम की जा रही हैं, और इसको कम किए जाने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कम होते जा रहे हैं, इसके पीछे एक रणनीति के तहत इसको कम किया जा रहा है। आप दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ तो भर्ती ये जो वैकेंसियाँ कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारें हैं वो लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर रही हैं। लेटरल एंट्री में इस प्रकार कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। लेटरल एंट्री में सरकार के पास जो होता है वो पूरा अधिकार होता है, वो किनको उस पद पर बैठाना चाहती है। तो आप लेटरल एंट्री तो करवा रहे हैं, वहाँ पे आप अपने मनचाहे लोगों को बैठा लेते हैं, और दूसरी तरफ आप जो रिक्तियाँ हैं उनको कम कर रहे हैं। तो समस्या यही है। और दूसरी चीज़ कि जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, आप उसको टाइम ड्यूरेशन देखिए कि कोई भर्ती परीक्षा सामान्यतः 2 से 3 साल तक लटका दी जाती है। लटकाने का के पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है कि यदि इस तरह से परीक्षाएं लेट लतीफ़ होंगी तो युवाओं का जो है सरकारी नौकरियों के प्रति जो है मोह एक प्रकार से भंग होगा, और ये चाहती ही है कि सरकारी नौकरी हमें ना देना पड़े। आप लगातार देखिए सरकार की नीतियों कि वो लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही, लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही। और दूसरी समस्या ये है कि सरकारी नौकरियां तो नहीं दे रही, और साथ ही ये जो स्किल डेवलपमेंट का भी काम नहीं कर रही हैं कि लोगों को स्किल्ड करें कि वो प्राइवेट जॉब भी कर पाएँ। तो ये मतलब रोजगार के स्तर पर आप देखें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह पे ये रोजगार कहीं पे भी नहीं दे पा रहे। जैसा कि कोरोना महामारी थी, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, परंतु लगातार आपने देखा होगा कि रोजगार लोगों के गए हैं, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉई में हो, वहाँ तो भर्तियाँ ही नहीं निकल रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग रहे हैं उनकी भी नौकरियाँ गई हैं। और आप पेपरों को देखें तो जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो किस प्रकार से फंसाई जाती है। कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी गलत प्रश्नों की वजह से जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं, या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, धांधली होती है, घूस देकर के लोग हो जा रहे हैं। तो और कई भर्ती परीक्षाओं में आप देखेंगे कि जो आरक्षण का प्रावधान है उसका भी सीधे सीधे उल्लंघन किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं कि अभी उत्तर प्रदेश में बीओ की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें आप देखें ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, परंतु उसमें मात्र 9% आरक्षण दिया गया है। इस पर सरकार का कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, कोई उनकी तरफ से ये बताया भी नहीं जा रहा आयोग के द्वारा कि यह कैसे हो गया। और आप देखें इस तरह की समस्याएं हैं केवल स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, आप केंद्र सरकार में देखें, राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षाओं में देखें, इस तरह की धांधलियां लगातार की जाती रही हैं, परंतु इन पे प्रश्न कोई नहीं उठाता। यदि आप
पत्रकारों को देखें जिनका काम है सरकार की स्क्रूटनी करना, उनकी नीतियों की स्क्रूटनी करना, तो आप कुछ न्यूज़ चैनलों को छोड़ दें तो अधिकांश जो हैं वो केवल चाटुकारिता करते हैं। यदि आप टीवी खोलते हैं तो आप उसमें देखेंगे तो अधिकांश जो 90% जो पत्रकार हैं या जो न्यूज़ चैनल हैं वो केवल चाटुकारिता करते हैं। यदि आप पुराने समय में देखें जैसे राजा होते थे तो राजाओं के कवि हुआ करते थे, तो वो चाटुकारिता करते थे, राजा की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा में कविता लिखते थे जिससे कि उन्हें उपहार मिलता था। तो आज भी आप भारत की पत्रकारिता को देखें तो यहाँ पे यही हो रहा है कि 90% जो पत्रकार हैं, जो स्वघोषित पत्रकार हैं, वो चाटुकारिता ही कर रहे हैं। वो सरकार किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाते हैं। कोई भी आप प्रश्न देख लीजिए, जहाँ पे भी सरकार के खिलाफ लोग प्रश्न करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो ये पत्रकार या जो न्यूज़ चैनल है ये उल्टा लोगों से ही सवाल पूछ रहे हैं। और आप देखें कि जब भी सरकार से प्रश्न पूछा जाता है, लोग एकजुट होते हैं सरकार से प्रश्न पूछने के लिए। तो उस मुहिम को ये सरकारें जो हैं किसी न किसी प्रकार से तोड़ने का काम करती हैं। चाहे इसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये जो पूरी मुहिम है इसके पीछे किसी विदेशी सत्ता का हाथ है। जैसा कि आप कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है उसमें आप देखें, उस मुहिम को तोड़ने के लिए इन्होंने विदेशी शक्तियों का बताया, विपक्ष की का प्रोपेगेंडा बताया। तो यहाँ पे भी आपका ये जो मुहिम है हैशटैग मोदी रोजगार दो, इस मुहिम को भी तोड़ने के लिए ये लोग यही करेंगे। आपको जातिवादी बताया जाएगा, आपको देशद्रोही बताया जाएगा, विपक्षियों का प्रोपेगेंडा बताया जाएगा, या बता दिया जाएगा कि विदेशी शक्तियों का इसमें हाथ है। आप देखें कि हमारे जो वर्तमान देश के मुखिया अर्थात जो प्रधानमंत्री हैं, ये अलग अलग मंचों पे जा करके ये बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि भारत युवाओं का देश है। बहुत गर्व के साथ बताते हैं, सीना फुला करके बताते हैं कि भारत युवाओं का देश है। परंतु आप दूसरी तरफ देखिए, युवाओं के लिए कर क्या रहे हैं, युवाओं के लिए कर क्या रहे हैं। जब युवा इनसे सवाल पूछते हैं तो ये मन की बात करते हैं। मन की बात में ये केवल अपनी ही बातें करते हैं जिसमें केवल जुमलेबाजी होती है। क्या ये लोगों की बात करते हैं? क्या लोग इनसे अपनी बात कह पा रहे हैं? क्या ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ पे लोग इनसे सवाल पूछ सकें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चूँकि हम छात्र हैं तो हमें एकजुट होना चाहिए। हमें किसी भी धर्म, जाति या इस प्रकार किसी भी समुदाय में नहीं बंटना चाहिए। हमारा विरोध किसी पार्टी का नहीं है, हमारा विरोध सरकार की नीतियों का है। वो किसी भी पार्टी की सरकार का है ना हो, वो अगर इस प्रकार की गलतियां कर रही हैं, गलत नीतियों को ला रही हैं जिससे लोगों का, छात्रों का नुकसान हो रहा है, तो हमारा काम है हमें इस पर लगातार बोलना चाहिए। तो हम छात्र हैं, चूँकि हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सबसे मेन उद्देश्य है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि इस मुहिम में शामिल होइए और सरकार से, जो सत्ता है, उनसे सवाल पूछिए कि इस प्रकार की एक तो भर्तियां जो निकाली जाती हैं, उन भर्तियों को प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, उसमें भी धांधली होती है। तो ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि आप देखें वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं, इनकी बातें, कभी ये पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, कभी ये नाली से गैस बनाने की बात करते हैं। इस प्रकार की जो अतार्किक बातें होती हैं वो इस तरह की इनके द्वारा कही जाती हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई छात्र जो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या उससे पकौड़ा बेचने की बात कहना सही है? यदि किसी को पकौड़ा बेचना ही है तो उसको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने की ज़रूरत ही क्या है? उसको कक्षा 5 तक पढ़ना चाहिए। कक्षा 5 तक के बाद वो जोड़ घटाना तो सीख ही जाता है। पकौड़ा बेचने में जितना जोड़ घटाना चाहिए वो कक्षा 5 तक के की शिक्षा से आपको मिल जाएगा। तो आप ये जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की जो डिग्री आप दे रहे हैं इसको बंद कर दीजिए ना, विश्वविद्यालयों को बंद करिए, क्या ज़रूरत है? यदि आप इनको चला रहे हैं, मतलब कि आप, अगर कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके लेवल का आप उसको रोजगार दीजिए। यदि युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, चूँकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है और बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा हैं, यदि युवाओं को रोजगार नहीं आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो अराजकता ही फैलेगी। क्योंकि युवा खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का, तो वो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। इसलिए हमें सरकार को सचेत करना चाहिए। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलता है, आप सरकार से प्रश्न पूछिए और सरकार को ये विवश करिए कि वो इस पे जवाब दे आपको। तो आप सभी से बस यही अनुरोध है कि जो 25 फरवरी को ये मुहिम, इसको और तेज़ी से बढ़ाना है, इसमें शामिल होइए और अपना योगदान दीजिए। क्योंकि आप छात्र हैं, आपको रोजगार चाहिए। आपका धर्म केवल छात्र है, छात्र होना ही आपका धर्म है। इसलिए जो 25 फरवरी को ये मुहिम, जो हैशटैग मोदी रोजगार दो और तीव्रता से चलाना है, इसमें आप लोग शामिल होइए।
तो आप सभी से बस यही कहना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।